मालेगांव 2008 बम धमाके को आज 14 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी तक जो पीड़ित परिवार है वो न्याय का इंतजार कर रहा है, क्योंकि मुकदमा अब भी जारी है और सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। मुकदमा आगे बढ़ता उस गति से नहीं दिख रहा है जैसा कि होना चाहिए था। जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि तेज गति से मुकदमा चलाया जाए और दो जो गवाह हैं उन दो गवाहों की रोज गवाही हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी जो गवाह हैं वो आए नहीं, नतीजा आज भी तारीख पड़ गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार यानी कि जो 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग जख्मी हुए थे, उनकी तरफ से अदालत में पैरवी करने वाले वकील शाहिद नदीम है हमारे साथ। उनसे बात करते हैं। फिर ये बताइए कि आप भी आ रहे हैं पीड़ित परिवारों की तरफ से एक इंटरव्यू के तौर पर। हम देख रहे हैं कि 14 साल हो गया और आज भी सुनवाई नहीं हो पाई, तारीख भी मिल गई। तो पीड़ित परिवार को जो न्याय की उम्मीद है वो कहाँ से आएगी और देखिए, क्या कहना है? न्याय की उम्मीद तो खत्म होती दिखाई दे रही है। मैंने कल भी कोर्ट में जज साहब को कहा कि हम होप लूज कर रहे हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से ट्रायल चल रही है, ये किसी को पता नहीं कि ट्रायल कब खत्म होगा। प्रोसिक्यूशन का ठीक है, वो चाहते हैं पूरे विटनेस एग्जामिन करें, हमको नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर जितनी जल्दी सके उतनी जल्दी बुलाना चाहिए। कोर्ट समन निकालती है, चार चार बार समन जाता है, वारंट निकलता है, उसके बाद भी गवाह नहीं आते। एनआईए के गवाह भी नहीं आ रहे, एटीएस के गवाह भी नहीं आ रहे। ये ऐसे कब तक चलेगा? 14 साल हो गए, लोग मर गए इंसाफ के इंतजार में। कुछ लोग की उम्मीदें खत्म हो गई। इवन एज ए लॉयर मैं भी होप होते जा रहा हूँ कि ट्रायल कब खत्म होगा। हम आज भी कोर्ट में आए, आज भी कोर्ट में कोई विटनेस नहीं। आज 14 साल हो गए, कम से कम आज तो कोई विटनेस आना चाहिए था। कल हाईकोर्ट में समाप्त थे, हाईकोर्ट ने पूछा कि कितने विटनेस बाकी है आपके, तो प्रोसिक्यूशन कल जवाब देगा कितने विटनेस और लेने वाले हैं। अच्छा, कल जवाब वो देंगे। लेकिन हाईकोर्ट का तो आदेश है कि रोज 2 विटनेस लिए जाएं और सुनवाई हो तेज हो। हाईकोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जल्दी जल्दी समाज के 2 विटनेस लाए, तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इसी के खिलाफ में एक मुलजिम है समीर कुलकर्णी, उसने पिटीशन फाइल किया है कि हाईकोर्ट के 4 आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी विटनेस रोज नहीं आते। क्यों विटनेस रोज नहीं आते? क्या एफर्ट लगाए जा रहे हैं? उसका रिपोर्ट देना चाहिए कोर्ट में। या कोई कोई ऐसा तो नहीं है कोई आरोपी इन्फ्लुएंस कर रहा है विटनेस को, उसका भी रिपोर्ट देना चाहिए। सारे हाई प्रोफाइल आरोपी यहाँ ट्रायल फेस कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि विटनेस को इन्फ्लुएंस करते होंगे ये लोग। तो आपका आरोप किस पे है? क्या लगता है आपको कि कौन आखिर न्याय में देरी कर रहा है? एजेंसी खुद कर रही है, कुछ आरोपी कर रहे हैं या अदालत कर रही है? ये देखिए, अदालत तो नहीं करी, अदालत तो रोज बैठती है। अदालत 11 से 5 तक अदालत का टाइम, जज साहब आते हैं, बैठते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं। अभी तो जो नए जज साहब आए उन्होंने तो वारंट निकालना चालू कर दिया है। ये अब एजेंसी का काम है कि वो अपने विटनेस को प्रोटेक्ट करे, उनको लेके आए। मालेगांव से जितने विटनेस थे सारे विटनेस आ गए, टाइम पे आ गए। एक भी विटनेस हॉस्टाइल नहीं हुआ, सबने गवाही दे दी। एक पर्टिकुलर विटनेस पर्टिकुलर प्लेस के विटनेस क्यों नहीं आ रहे, क्यों हॉस्टाइल हो रहे हैं, उस पर एनआईए को देखना चाहिए और उसकी तहकीकात करना चाहिए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जानबूझ के पूरी देरी की जा रही है? मैं ये तो नहीं बोल सकता हाँ, जानबूझ के देरी के, पर एक सिस्टम है। अब उसके लिए एनआईए को देखना चाहिए क्यों देरी हो रही है। जो विटनेस है वो उनके नाम है, उसमें पुलिस ऑफिसर है, उनको गवाही के लिए आना चाहिए। अगर जो विटनेस नहीं आते उनकी रिपोर्ट दे दो कि भाई ये नहीं आ रहे, कोर्ट देखेगी फिर क्या करना है इसको। तो अभी हाल ही में एटीएस का एक ऑफिसर के खिलाफ अवेलेबल वारंट भी जारी हुआ है। एक ऑफिसर के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी हुआ है। वो ऑफिसर कोर्ट में आके अपना जवाब देगा वो क्यों नहीं आ सका, पर मुझे उम्मीद है कि एटीएस के सारे ऑफिसर आएंगे और वो गवाही देंगे। तो आपने कहा कि उम्मीद खत्म हो गई है। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी और बहुत ही निराशाजनक बात है, खास करके पीड़ित परिवारों की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्याय की जरूरत तो उन्हें है, उनके अपने लोग मारे गए हैं, मौत हो गई या फिर प्रभावित है। ये देखिए, उसका भी एक रीज़न ऐसा बोलना है क्योंकि पीड़ित की तरफ से 1 मिनट का भी कोर्ट का वक्त ज़ाया नहीं किया गया। पीड़ित हर साल जितना कॉपरेशन हो सकता है कोर्ट से कॉपरेशन किया है। पीड़ित की वजह से ही ट्रायल चल रहा है, नहीं तो ये ट्रायल कब का मालेगांव शिफ्ट हुआ था, यूएपीए सैंक्शन पे हाईकोर्ट फैसला कर देती, पर पीड़ित ने लड़ा कि नहीं, यूएपीए सैंक्शन लगता है और कोर्ट को यूएपीए कोर्ट में मैटर चलना चाहिए। इसी वजह से मैटर चल रहा है और आरोपी लोग को ट्रायल फेस करना पड़ रहा है। तो एक पीड़ित को उम्मीद है कि यार 14 साल हो गए, 7-11 मुकदमा खत्म हो गया, 26-11 का मुकदमा खत्म हो गया, मक्का मस्जिद, अजमेर बलास का सारे मुकदमे जो बाद में हुए थे वो खत्म हो गए। ये मुकदमा क्यों नहीं खत्म हो रहा है? इसके पीछे क्या है पॉलिसी, क्या क्यों डिले हो रहा है? इस पे एनआईए को देखना चाहिए कि एनआईए केस चला रही है। इसीलिए आपकी उम्मीद खत्म हो गई। हाँ, उम्मीद तो मतलब हम तो लड़ेंगे आखिरी उम्मीद तक, पर एक होप होती है कि आदमी रोज आता है, देखता है, आओ जाओ, कोर्ट भी बैठ रहा है, कोर्ट अपना टाइम दे रहा है, कितना पैसा गवर्नमेंट का खर्चा होता है अदालत के पीछे। यही एक केस, यही जज साहब सुन रहे हैं, उनके पास भी सुबह 11 बजे पता चल गया विटनेस नहीं है, जज साहब के पास भी कुछ काम नहीं है, पढ़ रहे हैं। उनका भी टाइम यूटिलाइज होना चाहिए, कोर्ट का भी, प्रोसिक्यूटर का भी, हमारा भी टाइम यूटिलाइज होना चाहिए। हम चाहते हैं कि केस, जो भी मुलजिम हो, जो भी मुजरिम हो, केस फैसला करे, खत्म करो, जो होना है कोर्ट देखेगा क्या एविडेंस है, कोर्ट विल एग्जामिन एविडेंस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो पीड़ित परिवार हो या फिर आरोपी पक्ष, दोनों दरअसल न्याय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आरोप यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझ के इस पूरे मामले में देरी की जा रही है।
गवाह नहीं आ रहे हैं, गवाह नहीं लाए जा रहे हैं, लिहाजा देरी हो रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है, तो न्याय की जो उम्मीद है वो धीरे धीरे खासकर पीड़ित परिवारों की खत्म होती जा रही है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।